Assalamu alaikum student, hope so you are doing well. Today our topic is exercise 2D. 2C में हम लोगों ने किया था HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, और LCM में हमने करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. इसका फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो दोनों का सेम था. उसमें जस्ट हम लोग क्या करते थे, डिवीजन मेथड में हम लोग कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे. इसमें हमने कॉमन और अनकॉमन जितने भी हैं सबको मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे 15 का. ये देखिए 15, 3 5 सा 15. ये मैंने डायरेक्ट 3 से इसलिए किया क्योंकि ये था ऑड नंबर, और ऑड नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता. और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 30. लास्ट पे 0 है तो ये इवन नंबर है, तो इसे हम पहले 2 से करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 1 आगे कैरी कर दिया, 10 हो गया. 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. ठीक है, सेम मेथड है. अब 90 का देखें. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये 2 से होगा स्टार्ट. 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 माइनस किए, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू 1 थी, वो आगे कैरी किया, यहाँ पे 10 हो गया. 2 5 ज़ार 10. अब 45 को हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 ज़ार 3, 4 में से 3 माइनस किया, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू थी 1, वो आगे कैरी कर दिया, 15 हो गए. 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ा 5. अब 3 वैल्यूज़ हो गई. अब हमने लेनी है फोर्थ वैल्यू. फोर्थ वैल्यू हमारे पास है 100. 2 5 ज़ार 10, 0 आ गया. 2 2 ज़ार 4, 1 आगे कैरी किया, ये 10 हो गया. 2 5 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5. अब हमने वो प्रीवियस मेथड को अप्लाई करते हुए इनके फैक्टर्स राइट करने हैं. 15 के फैक्टर्स है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5. यहाँ पे इन्हें फिर फैक्टर्स राइट करने के बाद इन्हें हमने इंडेक्स फॉर्म में राइट करना है. 3 1 इंडेक्स फॉर्म होती है पावर्स में, 5 की पावर 1. अब देखें 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. यहाँ पे सबकी पावर हमारे पास क्या है, 1. अब नेक्स्ट है 90. 90 में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. यहाँ पे आपके पास आ गया 2 हमारे पास 1 टाइम है, और 3 हमारे पास 2 टाइम है, तो 5 1 टाइम हो गया. फिर हमारे पास है 100. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. जब इसे इंडेक्स फॉर्म में करेंगे ये हमारे पास 2 भी स्क्वायर में है और 5 भी स्क्वायर में है. बेटा जब आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है ना, एलसीएम का मेथड क्या है, अगर आपके यहाँ पे देखें 3 1 टाइम है और यहाँ पे 3 2 टाइम है, तो हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर. ये मल्टीप्लाई बाय 5 का 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर. हमने फैक्टर्स देखने हैं, फैक्टर्स में जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वो मल्टीप्लाई कर देना है. अगर आपके पास जो है पावर कोई सिंगल पावर में है वो भी राइट कर देना है. पर यहाँ पे देखें 3 हमारे पास, जैसे हम लोग कॉमन नहीं ले लेते कि ये सब में है और इतने टाइम है, हम इसे कॉमन कर लेते हैं. यहाँ पे देखें 5 1 यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ पे भी था. पर सबसे ज़्यादा पावर 2 की थी, हमने उसे मल्टीप्लाई किया, 3 स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया और 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया. 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 5 5 ज़ार 25. इसको मल्टीप्लाई करने का पावर का मतलब ये होता है कि ये नंबर इतने टाइम खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है. 4 को 25 4 ज़ा 100, 100
9 ज़ा 900। आपके पास आंसर आ गया 900। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12, 15, 45 एंड 90। 12, 15, 45 एंड 90। सेम मेथड से हम लोग पहले एलसीएम लेंगे। 2 6 ज़ार सॉरी 12 है ना, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ा 3। अब 15 का देखें। 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ा 5। 45 देखें। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ा 5। अब हमारे पास फोर्थ वैल्यू जो है वो है 90। 90 देखें। 2 4 ज़ार 8, 1 आगे कैरी किया, ये 10 हो गया। 2 5 ज़ार 10, 45। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ा 5। अब सबसे पहले आपने 12 के फैक्टर राइट किए। 12 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसे इंडेक्स फॉर्म में राइट किया। 2 हमारे पास 2 टाइम था, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। अब 15 था, 15 में हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसे एज इट इज़ राइट किया। 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। 45 में हमें क्या गिवन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। फिर है 90, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब फिर यहाँ पे देखें 2 हमारे पास 1 टाइम है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ पे 2 है हमारे पास सबसे ज़्यादा 2 की पावर क्या है, 1। यहाँ एक बाकी जगह पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम 2 टाइम वाले को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 टाइम राइट करेंगे। अब 5 हर जगह 1 1 गिवन है, तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। हमने हर वैल्यू लिखनी है, हर वैल्यू में जो नंबर की पावर बड़ी है ना, हम उसे कॉमन लेंगे, कॉमन लेके मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बड़ी नहीं है, सब में 1 1 है, तो हमने उस 1 को भी कंसीडर करना है, हम उसे भी राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखें 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9 एंड 5। 36 मल्टीप्लाई बाय 5 180। एलसीएम आपके पास आ गया 180। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 16 12 32 एंड 8। अब यहाँ पे देखें 16 का एलसीएम। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। ये सारे फैक्टर्स 2 के हैं। अब 3 के देखने हैं, 12 के सॉरी। 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 32। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अब है हमारे पास 8। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अब आपने इनके फैक्टर्स राइट करने हैं। 16 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसे इंडेक्स में राइट करेंगे 2 की पावर 4। अब 12 के फैक्टर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हमारे पास 2 जो है वो 2 टाइम है, मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारी इंडेक्स फॉर्म है। अब 32 में अगर आप देखें 1 2 3 4 5 टाइम हमें 2 गिवन है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। इसे आप राइट करोगे 2 की पावर 5 सॉरी। एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 की पावर क्यूब। अब यहाँ पे देखें हमारे पास फैक्टर कौन कौन से हैं एलसीएम के लिए। 2 और 3। 2 में देखें सबसे ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है 5। तो हमने 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अब आपने पावर 5 है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 32 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2s are 6 3 3s are 9। आपके पास आंसर आ गया 96। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 11 डी पार्ट। 11 22 33 एंड 44। 11 का एलसीएम 11 हमारा प्राइम नंबर है, ये अपने और 1 के अलावा किसी इसका फैक्टर कोई नहीं है। 11 1 जा 11। फिर हमारे पास आ गया 22 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 1 जा 11। फिर हमारे पास आ गया 33। ये हमारे पास इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है सॉरी, तो ये ऑड नंबर से ही इसका फैक्टर फर्स्ट बनेगा। 3 1 जा 3 3 1 जा 3 11 1 जा 11। अब है हमारे पास 44। ये देखिए ये इवन नंबर है, ये सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जार 4 2 2 जार 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 1 जा 11। अब आपने इसके फैक्टर्स राइट करने हैं। 11 का फैक्टर्स है 11। फिर 22 का फैक्टर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 11। फिर 33 का देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 11। फिर 44 का देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। इसे इंडेक्स फॉर्म में राइट करेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11। और यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 11 2 मल्टीप्लाई बाय 11 और 11 आ गया। सबसे पहले हम एलसीएम में फर्स्ट फैक्टर को राइट करेंगे, वो होगा 2। 2 की पावर देखें सबसे ग्रेटेस्ट क्या है 2। हम वो राइट करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे आपने सब में नोट किया होगा कि मैंने एक फैक्टर्स राइट किया है। अगर कोई फैक्टर बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने क्या करना है, उसकी देखनी है सबसे ज़्यादा पावर क्या है। जो ज़्यादा पावर वाला होगा उसे हम लोग राइट कर देंगे। 4 3s are 12 12 1s are 132। आपके पास आ गया 132 आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट हमारे पास ई पार्ट है 21 14 42 एंड 84। ये इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। आप देखिए 21
3 7s are 21, 7 1s are 7, 14 का देखें। 2 7s are 14, 7 1s are 7, 42 देखें। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7, 84. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7. अब इनके फैक्टर देखें। 21 के फैक्टर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 14 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 42 का देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 84 का हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सब में हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और लास्ट वाले में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 2 है हमारे पास। 2 में देखें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? 2 की। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसे आप 2 2s are 4, 3 and 7। 7 3s are 21, 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 84 इसका एलसीएम है। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मेरे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।